नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स के बारे में शुरू करने से पहले उसका मतलब जानना जरूरी है। लीगल एथिक्स का मतलब है कानूनी नैतिकता। कानूनी नैतिकता हमारे नर्सिंग फील्ड में बहुत ही जरूरी है। हर कोई फील्ड में कानूनी नैतिकता होनी चाहिए। तो कानूनी नैतिकता शुरू करने से पहले आता है उसका पहला टाइप देख लो तो भी है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब कि गुनाह। गुनाह अगर दो तरीके से हो जाता है, अगर जानबूझकर करने वाला और अनजाने में, तो उसमें भी दो टाइप हो जाते हैं। तो उसमें पहला टाइप लगते हैं इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर किए जाने वाले गुनाह। कोई इंसान गुनाह करता है तो वो जानबूझकर करता है या अनजाने में करता है। तो जानबूझकर जो करता है उसे इंटेंशनल कहा जाता है, और जो अनजाने में करता है उसे नॉन इंटेंशनल अथवा तो अनइंटेंशनल कहा जाता है। तो इंटेंशनल गुना जो जानबूझकर करने वाले हैं उसमें भी अलग अलग टाइप है। कैसे, चलो तो देखते हैं। तो पहले तो आता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या है? तो दोस्तों देखो, यहाँ पहला टाइप है असॉल्ट। असॉल्ट ट्रीट टू ब्रिंग अबाउट हार्मफुल। यहाँ ट्रीट करते हैं क्या, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो सकता है स्पेलिंग में, लेकिन सुनो, असॉल्ट का मतलब ब्रिंग टू अबाउट हार्मफुल। यहाँ किसी को गुना या किसी को धाक धमकी या किसी को धमकाना होता है। असॉल्ट में किसी को धमकी देना होता है। यहाँ कोई मारता नहीं है या फिजिकल टच भी नहीं करता है, सिर्फ बोलकर या उसको धाक धमकी देता है, उसको बहुत ट्रीट करता है हम हार्म पहुंचाने की। ठीक है, तो उसे असॉल्ट कहा जाता है। उसमें आगे इंटरनेशनल में दूसरा प्रकार है बैटरी। ये बैटरी हमारी होती है ऐसा ही स्पेलिंग है। तो बैटरी, तो ये इंटेंशनल का एक ऐसा गुना है बैटरी, जिसमें अगर किसी को कहे धक धमकी दे तो असॉल्ट, और धक धमकी देने के बाद उसको अप्लाई कर दे, किसी को थप्पड़ मारूंगा और उसको थप्पड़ मार दे, तो वो बैटरी हो जाता है। किसी को फिजिकल टच विदाउट कंसेंट, उसको कहे बिना आप उसको फिजिकल टच या उसको मार देते हो, तो उसे बैटरी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंटेंशनल गुना, तीसरा है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। किसी की कैरेक्टर को डिफेम करना होता है। इस ऐसा गुना बोलकर किया जा सकता है और लिखकर भी किया जा सकता है। जो बोलकर कहते हैं उसे स्लैंडर कहते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना। उस दो टाइप है, तो एक है स्लैंडर। तो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूँ, स्लैंडर। तो वो बोलकर किया जाने वाला गुना है। क्या? जैसे कि न्यूज, न्यूज में किसी का जो कैरेक्टर हो डिफेम कर देता है। दूसरा है लिखकर। लिखकर उसे कहते हैं लाइबल। क्या कहते हैं? लाइबल। यहाँ थोड़ा लिखने की दिक्कत हो रही है दोस्तों, लेकिन आप समझ जाओगे। लाइबल लिखा है वो न्यूज, जैसे लिखकर लेटर, न्यूज़पेपर, ऐसा। ये न्यूज टीवी वाली न्यूज है स्लैंडर, और ये ई पेपर जो पेपर होते हैं वो वाले। यहाँ बोलकर स्लैंडर में, और यहाँ लिखकर। डिफॉर्म ऑफ कैरेक्टर दो तरीके से किए जाते हैं। अब आगे आता है चौथा प्रकार हमारा फ्रॉड। इसके बारे में आपको कुछ कहना जरूरी नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हो फ्रॉड किसे कहते हैं। जिसमें फॉल्स प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है और आपके साथ आपका पैसा लूट लिया जाता है, या फिर आपको धोखा दिया जाता है, उसे फ्रॉड कहते हैं। फॉल्स प्रेजेंटेशन एक दिखाया जाता है। और जो हमने डिफेम ऑफ कैरेक्टर देखा, इसमें डैमेज रेपुटेशन ऑफ पर्सन, जो पर्सन की रेपुटेशन हो उसको डैमेज किया जाता है। इसीलिए डिफेम ऑफ कैरेक्टर ऐसा लिखा है। तो ये चार प्रकार है इंटेंशनल के। और अभी एक है पांचवा प्रकार। तो ये पांच प्रकार है दोस्तों। इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी भी आप डिस्क्लोज करते हो तो उसे भी एक गुनाह माना जाता है। उसको पूछे बिना आप किसी की प्राइवेसी का भी नुकसान करते हो तो उसको भी गुनाह माना जाता है। तो इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी। तो इंटेंशनल के असॉल्ट, बैटरी, डिफेम ऑफ कैरेक्टर, फ्रॉड। फ्रॉड को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपकी फॉल्स प्रेजेंटेशन करके आपको फ्रॉड किया जाता है। और एक है इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी में क्या आता है, तो उसमें भी थोड़े टाइप है, क्योंकि किसी की प्राइवेसी भी डिस्क्लोज करना, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले तो आता है इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब क्या है दोस्तों? तो दोस्तों किसी की
जो प्राइवेसी है, फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है, उसकी कोई स्टोरी है, आप उसको किसी के सामने कह देते हो उसकी परमिशन के बिना, तो उसे इंट्रूजन कहा जाता है। इंट्रूजन मतलब कि किसी की प्राइवेट स्टोरी को आप किसी को कह देते हो उसकी परमिशन के बिना, और उसकी प्राइवेट स्टोरी को आप सब में फैला देते हो, उसे इंट्रूजन कहा जाता है। पब्लिक डिस्क्लोजर, यहाँ पब्लिक में ये इंट्रूजन जैसी ही बात है, लेकिन यहाँ ढंढेरा पीटना, जो ढंढेरा पीट देते हैं ना, उस उस तरह का पब्लिक डिस्क्लोजर कहते हैं उसको। तो पब्लिक डिस्क्लोजर में आप कैसे गुनाह करते हो, तो किसी का कोई स्टोरी हो और आपको उससे ढंढेरा पीट देते हो। फॉर एग्जांपल आप नर्स हो और कोई पेशेंट है आपके वार्ड में जिसने कोई गुनाह किया हो, उसकी प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन कोई सिस्टर आती है, आपके फ्रेंड आती है, उसको आप उसके बारे में सब कुछ बता देते हो और उसका ढंढोरा पीट देते हो, आप पब्लिक डिस्क्लोजर कर देते हो। तो वो एक को कहेगी, वो दूसरे को कहेगी, वो तीसरी को कहेगी, ऐसा करके आप उसकी प्राइवेसी को इन्वेजिव करते हो, तो ये एक गुनाह ही हो जाता है। आगे है इन्वेजिव प्राइवेसी में फॉल्स लाइट। तो फॉल्स लाइट किसे कहते हैं दोस्तों, तो फॉल्स लाइट उसमें किसी की कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कोई आप एक स्टाफ है, तो आप दूसरे स्टाफ के बारे में किसी तीसरे को आप गलत कहते हो, मतलब कि यहाँ के एक के बारे में किसी को आप अलग से एक लाइट डालते हो उस पर। फॉर एग्जांपल के कोई स्टाफ है तो ये तो अच्छी नहीं है, ये तो बहुत बुरी है, उसको सामने खुद को नहीं कहते, आप किसी तीसरे को, अपने फ्रेंड को कहते हो कि ये तो, और उसके दिमाग में आप फॉल्स एक लाइट डालते हो कि इसका कैरेक्टर तो ऐसा है, इसका कैरेक्टर तो वैसा है। तो इस तरीके से फॉल्स लाइट उसे कहते हैं कि किसी के बारे में आप अपने दोस्त को, अपने स्टाफ को एक फॉल्स लाइट, जो आपने मन में ठान लिया कि वो ऐसा है, तो उसी को आप ऐसा समझाने लगते हो, तो एक फॉल्स लाइट है, ये भी एक गुनाह माना जाता है। आगे है इन्वेजिव प्राइवेसी में अप्रोप्रिएशन। ये ज्यादातर काफी लोग गुनाह करते हैं इसका हमारे देश में। तो अप्रोप्रिएशन मतलब किसी की पहचान का आप गलत इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको सीधा समझाओ तो किसी वार्ड में आप हो, आपका कोई दर्दी है जो दाखिल है और उसको अभी घर ले जाना है, तो आप सीधा अपने जो कोई नर्सिंग में कोई स्टाफ है आपका पहचान वाला, उसे कॉल लगाते हैं और उससे बात करवाते हैं और उसको छुट्टी दिलवाते हैं। तो ये इन्वेजिव प्राइवेसी। और कभी कभी तो फॉर एग्जांपल एक स्टाफ है और ये उसका दूसरा, जिस वार्ड में वो दाखिल है एक दर्दी, तो वो अब डॉक्टर से छुट्टी कैसे लेता है, तो यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई बड़ा है उसका नाम दे देता है, तो उसने उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया है कि ये मेरा पहचान वाला है, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, उस तरीके से। और इसका सीधा एग्जाम्पल दूं दोस्तों, तो एक यही है कि आपको पुलिस अगर कहीं पकड़ती है रास्ते में, तो आप किसी पहचान वाले का गलत इस्तेमाल करते, कहते हैं ये मेरी पहचान वाला है, मुझे छोड़ दीजिए, और वो आपको छोड़ देते, तो आपने किसी की जो पहचान का इस्तेमाल किया वहां, तो आपने गुनाह किया, उसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन, इन्वेजिव प्राइवेसी। उनकी प्राइवेसी का आपने गलत इस्तेमाल किया, तो आप उसको अप्रोप्रिएशन के साथ, ऐसा भी करना नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, टॉर्ट्स है, ठीक है। लीगल एथिक्स में ये हमें आता है। इंटेंशनल, ये सब जानबूझकर किए जाने वाले हैं, असॉल्ट, बैटरी, डिफेम ऑफ कैरेक्टर, फ्रॉड, इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी में इंट्रूजन, पब्लिक डिस्क्लोजर, फॉल्स लाइट और अप्रोप्रिएशन। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब टॉर्ट्स गुना थे इंटेंशनल। अब हम बात करने वाले हैं अनइंटेंशनल, या फिर इसका दूसरा नाम है नॉन इंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल जो जानबूझकर नहीं किए जाने वाले, तो वो दो तरीके से होते हैं, क्योंकि उनको जान ही नहीं है कि हमने गुनाह किया है। तो ऐसे माल प्रैक्टिस को, कोई स्टाफ है उसको कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, वो एक स्किल ही नहीं है उसके पास, केयरलेस बाय प्रोफेशनल पर्सन, कोई स्टाफ है उसको इंजेक्शन देना ही नहीं आता है और वो गलत जगह पर गलत तरीके से इंजेक्शन दे डाले, तो उसमें वो उसका वो उसने जानबूझकर नहीं किया है, वो तो अच्छा ही करना चाहती, लेकिन उसकी माल प्रैक्टिस, जो उसमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो उसमें स्किल हुई ही नहीं है, तो वो केयरलेस हो जाती है और वो एक गुनाह हो जाता है जो अनइंटेंशनल है, उसने जानबूझकर तो किया नहीं है।
लेकिन उसकी माल प्रैक्टिस की वजह से वो एक स्किल पर्सन नहीं है, उसकी वजह से वो एक केयरलेसनेस जो वर्क करती है उसकी वजह से उसको एक गुनाह हो जाता है, उसकी वजह से गुनाह हो जाता है। दूसरा है कि वो एक जो यहाँ पे लिखा है लेक ऑफ स्किल, वो इसको उसके पास स्किल ही नहीं होती है। दूसरा प्रकार है नेग्लिजेंसी। जो नेग्लिजेंसी है तो उसकी बात है बाय मिस्टेक, उसे क्या कहते हैं, बाय मिस्टेक। उसके पास स्किल भी होती है, सब कुछ, वो एक वेल ट्रेन नर्स होती है, वो सब कुछ होता है, वेल ट्रेन पर्सन होता है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं होती। नहीं नहीं, यहाँ पर स्किल होती है लेकिन उसके पास कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई टाइम के अभाव से, कोई टेंशन के अभाव से, कुछ भी किसी के वजह से वो एक मिस्टेक कर देती है, उसकी एक बेदरकारी हो जाती है, उसकी भूल हो जाती है, तो उसे कहते हैं नेग्लिजेंसी। तो दोस्तों ये हमारे थे थोड़े लीगल एथिक्स जो टॉर्ट्स गुना और उसमें भी इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल अथवा तो अनइंटेंशनल आते थे। अब हम बात करने वाले हैं जो टॉर्ट्स गुना देखा उसके अलावा क्राइम, इसमें क्राइम भी आते हैं दोस्तों, गुना तो क्राइम भी किए जाते हैं। तो क्राइम क्या कैसे होते हैं, तो वायोलेशन ऑफ सोसाइटल लॉ, तो जो सोसाइटियल लॉ होते हैं उसमें वायोलेशन फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। गंदगी मतलब कि समाज के दूषण जो होते हैं उसको क्राइम कहते हैं। ऐसा जो लोग करते हैं उसे क्राइम कहते हैं। अब क्राइम कैसे कैसे होते हैं वो आपको तो पता ही होगा, उसमें भी दो टाइप है। एक फेलोनी, फेलोनी मतलब के मेजर, उससे 1 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट होती है या फिर फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो तो उसे फेलोनी मेजर क्राइम में माना जाता है और उसे फेलोनी कहा जाता है। दोस्तों ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये भी आप याद रखिएगा। क्राइम किसे कहते हैं, वायोलेशन ऑफ सोसाइटल लॉ। फेलोनी जो मेजर है, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी बड़ा कोई साजिश रची है तो मर्डर जैसा आता है वो सब आते हैं फेलोनी में, ठीक है। उसमें 1 ईयर से ज्यादा की पनिशमेंट होती है या फिर फांसी लगाई जाती है। अब आते हैं उसमें फेलोनी जैसा है दूसरा मिसडेमिनियर। तो मिसडेमिनियर जो ये मेजर थे तो ये कैसे होंगे, माइनर। ये माइनर क्राइम होते हैं जिसमें 1 साल से भी कम सजा होती है या फिर पेनल्टी लगाई जाती है या फिर उसे पैसे भरने होते हैं। तो ऐसे तो हमने देखा गुना और क्राइम। क्राइम क्या होता है, जो सोसाइटल लॉ के विरुद्ध है, उसको फेलोनी और मिसडेमिनियर कहा जाता है। जो फेलोनी होते हैं वो मेजर होते हैं, मिसडेमिनियर वो माइनर होते हैं। 1 साल से कम सजा होती है और उस शायद पेनल्टी भी हो सकती है। लेकिन मेजर में क्या होता है, तो मेजर में तो सिर्फ पनिशमेंट होती है या फिर फांसी लगाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो। अब इसके अलावा दोस्तों आगे आता है गुड सैमरिटन लॉ। इससे हम क्या कर सकते हैं अगर किसी की नेग्लिजेंसी हो जाए, माल प्रैक्टिस हो जाए, अनटेंशनल या टॉर्ट्स, तो उसके हिसाब से एक गुड सैमरिटन लॉ भी है। इसकी चर्चा हम आगे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।